वेलकम बच्चों। आपको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं लेक्चर सेकेंड्स में, और यहाँ से हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चन बन के आएंगे। कल हमने जो पढ़ाया था वहाँ बताया था कि दो तरह के एनर्जी ऑर्डर बनते हैं बेसिकली, जो है किनके लिए, होमो की हेट्रो के लिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं होमो न्यूक्लियर डायटोमिक्स, वैसे डायटोमिक्स जिसमें एटम की संख्या 2 हो और दोनों एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2। इनके लिए दो तरह के एनर्जी का ऑर्डर बन के आता था आपका, जो है जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जैसे हमें दे दिया O2, तो O2 में आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 8 दूनी 16। जैसे कह दिया CO, तो CO बोले तो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, 8 6 कितना हो गया 14। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे 14 या 14 से कम आता है तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल हम लोगों ने कल लेक्चर में देखा था वो बन के आता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py। इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब इनकी एनर्जी बराबर होती है। फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या बन के आ रहा है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। अगर इनमें कर रहे हैं तो ये सेम होता है पैटर्न, हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। इनकी एनर्जी जो है, इनकी एनर्जी इसके अंदर कम होती है अप टू 14 में, और मोर देन 14 में ये वाली एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाती है। यही दो लाइन ध्यान रखना होगा। अब इसको कैसे रखा जाए, तो हम लोगों ने लेक्चर में कहा था पैरा और डाया में कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यदि ऑड मल्टीपल आ गया तो ऑलवेज कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, ऑलवेज कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और कैसा आ जाए इवन में आ जाए तो यूजुअली क्या होगा डायामैग्नेटिक। खतरे की घंटी कहाँ सोचना है 10 और 16 पे, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और कितने हो जाए 16। तो वहां के लिए दिमाग में रखना होगा। पैरा और डाया लास्ट लेक्चर में किया गया था। अब हम लोग इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। आप पहले इतना एक बार फिर से कॉपी में ड्रॉ करेंगे, दोनों एनर्जी लेवल मेरे सामने आराम से ड्रॉ करिए। 1 मिनट का समय देते हैं, क्योंकि आप जितना कॉपी पेन चलाएंगे तभी आपको याद होगा। तो इसको ड्रॉ करिए, हम समय दे रहे हैं आपके सामने, आराम से ड्रॉ करेंगे तब क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। चलिए, तो आप ड्रॉ कर लिए होंगे और ये धीरे धीरे याद भी होना चाहिए। अब इस पे बेस जिस तरह के क्वेश्चन होंगे उनको सोचेंगे। कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 प्लस, O2 प्लस, यही क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2 प्लस, इनको सोचना है। इनका नाम क्या बन के आ जाएगा डाई ऑक्सीजनाइल आयन, नाम क्या बन के आ जाएगा डाई ऑक्सीजनाइल आयन। कभी कभी नाम से भी क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए मेरे सामने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन मेरे सामने ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s दे दिया मेरे को, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। अब ये ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किसके अनुसार करते हैं, हुंस रूल से। दो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। आगे का ऑर्डर नहीं दिया है।
ये दो ऑप्शन दे दिया है। अब इनमें कौन सा ऑप्शन होगा अपने से सोचिए, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। सी में कह दिया बोथ एंड नन। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप। ओके, बोलिए आदित्य, इसका आंसर आपको मिला क्या? हमें दे रहा है O2 2+ का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही होगा। तो अब हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। अगर एक एटम दिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 से करते थे। 1s2 2s2 2p6 3s। अब नए जमाने का क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हमें मॉलिक्यूल दे दे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल O2 N2 दे दे, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार से सोचेंगे। मॉलिक्यूल का देगा तो सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार। फिर हमें एक नया और क्वेश्चन आ रहा है कॉम्प्लेक्स में मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जहाँ स्प्लिटिंग होती है तो वहां पे जो है T2G और EG के अनुसार देखते हैं। तो तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहे हैं, एक एटम के अनुसार, दूसरा मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, और कॉम्प्लेक्स में आएगा और कॉम्प्लेक्स में मेटल का जहां आएगा स्प्लिटिंग हो जाएगा तो T2G और EG से आते हैं क्वेश्चन। तो दिमाग के अंदर बैठ जाए क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हमें दे रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O2+। अच्छा, ऑक्सीजन बोले तो 8 8 दूनी 16, 2 कम हो गया तो कितना हो जाएगा 14 14। तो जो तेज तरार बच्चा होगा वो कहेगा सर 14 इलेक्ट्रॉन है। सब लोग यही बताए हैं कि 14 या 14 से कम है, तो आपका पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा जो कॉपी में लिखे हैं, और पहले वाले के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार सिग्मा 2s सिग्मा, और एक ये है तो कौन सा मिल रहा है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग जो है आपका ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल रहा है, और ये ऑप्शन आप लगाएंगे जो कि 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि O2 से ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो O2 2+ बना है। अतः ये इसी का, ये जो O2 2+ है ये ऑक्सीजन उतने ही प्रोटॉन है, उसी में से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अतः अगर सेम स्पीसीज के आयन का, कटायन या एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेगा तो हम ओरिजिनल उसके पापा को ध्यान देंगे कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि O2 2+ का पापा क्या है O2, और इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 16 और 16 है, तो हमें एबव 16 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोचना होगा। और एबव 16 वाला में तो दोनों में 8 तो कॉमन हो गया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो कॉमन बन के आते हैं। अब इनमें क्या है कि शुरू वाले में 2 पैरेलल, फिर और इनमें आगे हो जाएगा। कल हमने इसका तरीका बताया क्या था, 21 कितना बताए थे 21, मतलब 2 वाला 1 वाला 2 वाला 1 वाला, और उनमें क्या बताए थे 12 21, मतलब 1 2 फिर 2 फिर 1 12 21। तो अप टू 14 के लिए क्या ध्यान रखना होगा, 2 8 तो कॉमन हो गया, 1 2 3 4 तक तो कॉमन 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कैसे सोचना है 21 2 1 2 1, ऐसे एकदम दिमाग में चले 2 1 2 1 एवं अप टू 14 तक के लिए। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर O2 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेगा तो हमें O2 को सोचना होगा, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 16 है, अतः सेकेंड वाला कन्फिगरेशन बन के आएगा। दैट्स व्हाई बी इज द सही आंसर। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोचा, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जहां से गलतियां होती हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अगले सेगमेंट में चलते हैं। सब लोग कॉपी में लिखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ N2 माइनस, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है। तो आप कैसे सोचेंगे, फिर से नाइट्रोजन बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन 7 7 दूनी के 14, एक निगेटिव से कितना हो गया 15, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। तो जब 15 हो गया तो ये नहीं कि 15 को ध्यान में रख करके एवब 15 वाला आप जो है ऑर्डर, यही सब गलती होती है, ट्रिक टेक्निक नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन निकालना है। एवब 15 वाले को सोच के आप कर देंगे जबकि गलत हो जाएगा। सिंस हियर
N2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब N2 माइनस बना होगा। क्योंकि N2 माइनस हो चाहे N2 हो, दोनों में प्रोटॉनिक लेवल तो सेम है, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, मतलब इसी का न्यूक्लियस है। अलग बात है इलेक्ट्रॉन आ गया है। दैट्स वाई अगर हमें N2 माइनस का पूछेगा, किसका पूछेगा, N2 माइनस का, तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ के नहीं सोचेंगे। किसी भी स्पीसीज का कटायन या एनायन का पूछे, किसी भी स्पीसीज के कटायन या एनायन का पूछे, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके पापा को सोचेंगे। तो N2 माइनस का पापा क्या है, N2 है। क्या है, N2। तो पहले हम N2 का देखते हैं। तो N2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14। अगर 14 हो गया तो केस फर्स्ट वाला एनर्जी लेवल रट जाइए, एक बार फिर से लिखते हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 21 मतलब दो वाला बराबर वाला पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। एकदम रट्टा लग जाना चाहिए। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो ये पूछा है N2 माइनस का, लेकिन हम लोग लिखेंगे पहले कॉन्फ़िगरेशन किसका, N2 का। अलग बात है कितने इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 15, क्योंकि हमें N2 का पूछा है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, हुन्स रूल से 9 10 11 12 12 2 14, इतना तक दिया रहेगा। हो सकता है कि ये न दे, ठीक ना, ये खाली है, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। ओके, इट इज अ सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ये दूसरे तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं, कॉपी में बनाएंगे इसको। पूरा पेन कॉपी के साथ आराम से हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका देख रहे हैं। आशुतोष पेन कॉपी के साथ पढ़ेंगे। मिश्रा जी थोड़ा सा तैयार हो जाइए, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो तैयार रहिए पेन कॉपी के साथ। ओके, आपको पूरा एक जो है क्लास का पैटर्न चले, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन देते हैं, फिर आप कॉपी में करते हैं, फिर हम जाके चेक करते हैं कि आपका कहाँ गलती है, फिर हम उस गलती को पकड़ते हैं, देन आंसर बताते हैं। तो वहाँ एक कनेक्टिविटी क्लासरूम में रहती है। चूँकि अब वो ऐसा फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में नौटंकी करके आपको जो है सब्जेक्ट पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कहाँ गलती करते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ। जैसे आपको बात कर दिया O2 के बारे में, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गया तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एवं 14 वाला चलेगा, मतलब सेकेंड केस। सेकेंड केस का जो बन के आ रहा है वो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें क्या हमने बताया था, 12 21 मतलब 1 फिर 2 बराबर वाला, यानी कि सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्टली किसका बाबू बन के आ जाएगा, सिग्मा 2pz। वेरी गुड, ये पैटर्न है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे O2 में अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके एनर्जी भरेंगे। देखना होगा ध्यान से कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वेल एज हुन्स रूल। लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ N+L रूल लागू नहीं होता है। एक बार फिर से एकदम कान खोल करके और दिमाग खोल के बैठिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो दे फॉलो द अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एज वेल एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बी सावधान, N+L रूल फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल बना हुआ है। तो 16 इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखते हैं, तो 2 2 4 2 6
2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अरे वाह। इन द केस ऑफ O2, यहाँ पेयर में इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ कैसा हो गया, अनपेयर्ड। और चूंकि अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से O2 इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक। पूछा जाएगा व्हाई, रीजन पूछा जाएगा तो कहेंगे बिकॉज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। O2 is paramagnetic in nature because two unpaired electron present in, कहाँ पे है बाबू रे, एकदम ध्यान से, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो two unpaired electron present in, ये हजारों बार क्वेश्चन आए हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये स्टेटमेंट याद हो जाए। O2 is paramagnetic in nature because here the two unpaired electron present in anti bonding pi molecular orbital। और सेम टाइप का क्वेश्चंस इसी की सिस्टर, O2 का सिस्टर S2 दे दे, S फॉर सिस्टर, S2 वेपर दे दे, तो यही स्टेटमेंट आप लगा देना। पूछा जाएगा कि S2 डायामैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, पूछ देगा कि S2 इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो कहेंगे S2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो पॉकेट में क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाए। B2 पैरामैग्नेटिक, B2 पैरामैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक और S2 पैरामैग्नेटिक। O2 और H2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इनके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये एकदम जो है क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, इसलिए इनके केस में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर रूट में n+2, जहां n इज द नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 2 + 2 कितना बन के आ जाएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन। एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन उनमें जो है यूनिट चेंज होता है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट में n+2, जहां n इज द नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे और मेरा आ जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तीसरे तरह के क्वेश्चन तैयार करना होगा। O2 इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी का सिस्टर S2 वेपर आ जाए तो यहाँ भी वही बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक, और इनके केस में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √8 Bm होगा। हम लोग नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अभी O2 पे ही चर्चा चल रहा है, O2 पे ही इतना ड्रॉ करेंगे। पूरा समय दिया जा रहा है आराम से कॉपी पेन के साथ, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा वन वे एजुकेशन हो गया है। केवल टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो है बैठ के बेड पे सो रहे हैं। तो इट इज़ अ वन वे एजुकेशन जिसमें सुस्ती आ जा रही है, इसलिए एक्टिव होना है। आदित्य बैठिए, बैठ के आराम से पेन कॉपी के साथ, देखिए दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं कि आप जो है सो करके लेट के पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई एक त्याग है। एक्टिव होइए। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। O2 का बात करते हैं तो O2 में सिग्मा बॉन्डिंग होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होता है और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो इनके लिए जो बन के आ रहा है, अगर कहा जाए, क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल में, IT और मेडिकल का पसंदीदा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2। तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये सब जो है आपके बॉन्डिंग के हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2, O2 में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? तो एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला, तारा वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, सीधी बात, नो बकवास। तारा जहां लगा रहेगा वो कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। तो जहां जहां तारा है वहां देखो, तो यहाँ तारा है 2, यहाँ भी तारा है 2, यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, लेकिन एक एक है। तो 2 2 4 1 5 और 1 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2। अभी इनको जो है पॉकेट रॉकेट भी तरीका बताएंगे, लेकिन पहले सिस्टमैटिक देखते हैं। दैट्स वाई बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो 10, एंटी बॉन्डिंग 6, इनका आंसर कितना बन के आ जाएगा? 2। तो तीसरे तरह के O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 10। हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 6। एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जा रहा है? 2। सॉरी, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसको, ड्रॉ करिए, पूरा एंजॉय के साथ पढ़ना है। मतलब ये लगे कि अप टू तक हम लोग क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ड्रॉ करिए। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, नया धमाका B2 के बारे में। तो कल तो नॉर्मली हमने बोल दिया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक, जनरली टोटल इलेक्ट्रॉन इवन होगा तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। खतरे की घंटी 10 और 16 पे। दूसरा हमने बताया कि अगर किसी स्पीसीज के कटायन या एनायन का पूछे तो आप पहले उसके पापा का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोचेंगे और उन्हीं से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या एक इलेक्ट्रॉन कम, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। ये मूल बातें थी, ये मूल बात यही हमने अभी तक सिखाया B2 के लिए। अच्छा, B2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन बोरॉन बोले तो 5, 5 दूनी के 10, तो 10 हो गए, 10 हो गए। अरे बाप रे बाप, 10 हो गया। तो ये 10 14 से कम है, तो 14 या 14 से कम, मतलब एवब 14 तक वाला पहला वाला, फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला में 8 तो कॉमन हो गया, 8 कॉमन हो गया। ऐसे हमने बताया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर हमने क्या बताया था? 21 21, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे दिमाग में रखना होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये ध्यान रहे। एक बार लिख देते हैं, आप भी हमारे साथ पेन के साथ लिखिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
ये कैसे ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी लेवल आपको याद हो जाए, एनर्जी लेवल याद हो जाए। ओके, जो ड्रॉ बन के आया था ऑर्डर केस फर्स्ट वाला, वो बन के आ रहा था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। फिर उसके आगे वाला भी आप देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना 12 में काम चल जाएगा। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा, ये तो 8 दोनों में कॉमन है। वहाँ हमने क्या बताया, 21 21 इनके केस में, और 16 मतलब 14 से ज़्यादा वाला में 12 21, यानी यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका 1 2 फिर 2 1। ठीक, अब भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10 गजब का। तो B2 के केस में इवन इलेक्ट्रॉन है, बट इसके अलावा भी B2 कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक, एंड B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज, ये सब क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला लैंग्वेज लिखेंगे ये, B2 इज पैरामैग्नेटिक in nature because two unpaired electron present in bonding pi molecular orbital, लैंग्वेज लिख लीजिए। B2 is paramagnetic in nature because 2 unpaired electron present in bonding pi molecular orbital। जबकि O2 के केस में ऐसा क्यों हो रहा था? तो O2 is paramagnetic in nature because here the 2 unpaired electron present in anti-bonding pi molecular orbital। ओके, अगला पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट, हमसे पूछेगा कि B2 के केस में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इस तारा वाला नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सोचिए, तो 2 2 4 2 6, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछ रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग आप सोचिए, तारा वाला, तो तारा वाला हो गया 2 2 4। ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द B2, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द B2। अभी उसका जो है पॉकेट रॉकेट तरीका भी बताएंगे, लेकिन बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 1, आंसर। तो दो दिमाग में हमें चला गया कि O2 क्यों पैरामैग्नेटिक होता है और B2 क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। इसको हमने डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब हम आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का डायरेक्ट तरीका देते हैं, लेकिन ये बहुत जगह फेल होते हैं, आपको IIT मेडिकल तक काम चल जाएंगे। इतना ड्रॉ कर लेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग को, इन्हीं को हम ट्रिक के द्वारा सोचेंगे, बिना पेन चलाए ट्रिक देखेंगे। एक बार पेन से उतार लीजिए कॉपी में, क्योंकि कॉपी में पेन के थ्रू पढ़ना जरूरी है। सुनने से साइंस नहीं आता है, उसको लिखना पड़ता है।
अब इसी को हम ट्रिक के द्वारा, ट्रिक ना करके, ये सब गलत होते हैं लेकिन करते हैं। तो आपको जो बताने जा रहे हैं ट्रिक मेथड, ट्रिक मेथड फॉर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। एक तो क्लासिकल मेथड हो गया, क्लासिकल मेथड हो गया, क्लासिकल मेथड हो गया दैट इज द सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। दिस इज द क्लासिकल मेथड्स। इसके अलावा हम लोगों ने क्लासिकल मेथड्स में सेकेंड देखा गया था डायटोमिक्स के लिए, डायटोमिक्स के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s इसमें भर करके, इसमें फिल करके। फिर क्लासिकल मेथड्स हम लोग देखेंगे पॉलीएटोमिक के लिए, पॉलीएटोमिक्स के लिए रिजोनेंस बना के, रिजोनेंस के द्वारा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्लासिकल मेथड होता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इसके अलावा डायटोमिक्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करके निकालते हैं, जो जस्ट अभी सीखा गया। और जब रिजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉलीएटोमिक के लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वहाँ हम लोग बोलते हैं कि जिनके बीच में पूछ रहा है लिंकेज, जिनके बीच में पूछेगा तो टोटल नंबर जो लिंकेज होगा अपॉन टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन हम लोग जो ट्रिक देखेंगे वो बिना पेन चलाए डायरेक्ट सीखा जाएगा, डायरेक्ट सीखेंगे। तो बेसिक चीजों को सीखते चलना होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहला हम लोग देखेंगे डायटोमिक्स के लिए, डायटोमिक्स, डायटोमिक्स स्पीसीज, डायटोमिक स्पीसीज। तो वहां चक्कर क्या बताया गया था कि डायटोमिक स्पीसीज के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होगा वो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। और इनका लिमिटेशन था कि ये 20 या 20 से कम होंगे। तो मेरा एक चेकर बोर्ड को दिमाग में रखना होगा अभी के लिए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये तुरंत 2 सेकेंड में याद हो जाएगा। 2 2 2 2 6 6। इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग। और इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा एंटी बॉन्डिंग। हमने कहा था तारा एंटी बॉन्डिंग होता है, तो तारा को क्या सोचेंगे एंटी बॉन्डिंग। ये मूल मंत्र है, ये ध्यान रहे। 2 2 2 2 6 6। ओके। अब जैसे हमें अभी जस्ट क्वेश्चन जो किए थे उसको डायरेक्ट करते हैं। अब O2 हो गया, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 8 16। अब 16 को ध्यान में रख के भरेंगे। 2 से कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा, 6 से कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 16 को ध्यान में रखते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो कहेंगे सर 16 है तो 2 2 2 2 8 8 6 14 और 14 इसमें क्या भरेंगे तो 16 हो जाएगा, 14 2 16। ओके। अब ये जो कट जाए उससे नहीं लेना देना है, चाहे पूरा भी ले सकते हैं, जो खाली है उससे लेना देना है। एंड बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा इधर वाले इलेक्ट्रॉन खाली वाला 6, बॉन्डिंग 6, एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई कितना कर देंगे 2। तो बाबूरे बन के क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अच्छा, इधर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूरा जोड़ो, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग के होंगे और इधर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे एंटी बॉन्डिंग। लेकिन होमोन्यूक्लियस के लिए भी सावधान, हेटेरो के लिए गलत हो जाते हैं। तो हमसे पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2, O2 में कितने हैं तो इधर के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 2 8 2 10। पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2, इधर वाले टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं कि O2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है तो 10, एंटी बॉन्डिंग कितना है तो 6, बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं तो 2। मूल मंत्र क्या है 2 2 2 2 6 6। ओके क्लियर। जैसे हमसे पूछ दिया जाए
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक मेथड पढ़ रहे हैं। हमसे जैसे पूछ देगा B2, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 दूनी के 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके हम लोग फिलअप करेंगे यहीं पे। यही मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? 8 तक कॉमन था, 2 2 2 2 6 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसमें क्या भरे कि 10 हो जाए? तो 2 भरेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, अच्छा रहेगा। तो एक बार फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा पेन चलाना जरूरी है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 8 8 2 10, कुछ नहीं तो 0। ठीक, जो भर जाए उससे नहीं लेना देना है, जो खाली रहेगा उससे लेना देना है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0 बाय कितना हो गया 1। जो पीछे जस्ट हम लोगों ने जो है थ्योरी के द्वारा भी सीखा था, थ्योरी भी बता रही थी कि ये होते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन वही आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन B2। B2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? तो इधर वाला कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बॉन्डिंग, और इधर वाला कितने हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 4। ओके, अब हम लोग पेन नहीं चलाएंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचते हैं। डायरेक्ट जैसे हमें दे दिया N2 के बारे में, N2 कि N2 के बारे में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ओके, तो N2 बोले तो नाइट्रोजन बोले तो 7 7 7 कितना हो गया 14। 14 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में भरते हैं, तो 2 2 2 2 कितना हो गया 8 8 6 14, कुछ नहीं तो कितना 0, कुछ नहीं तो 0। दैट्स वाई बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। ओके, एक बार बना देते हैं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 2 8 8 6 14, कुछ नहीं तो 0। ओके, किसी ने कह दिया हमें H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो छोड़ के चले आएंगे H2 प्लस। H2 प्लस, H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉस हो गया तो कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 है तब ये नहीं कि सर आपने बताया था 20 का 2 2 2 2 6 6, वो तो 20 तक बताए थे ना। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहाँ 1 यहाँ 0, 1 और 0, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर हाफ। बी सावधान, बी सावधान, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा बट अनस्टेबल होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे। हमें कहीं पूछ दिया He2, He2 तो पेन नहीं चलाना है। He2 कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम, तो He2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 को भरते हैं तो 2 2 यहीं खत्म हो जाएंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, कितना आ गया 0। बोलो बाबू, तो यहाँ जो है बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर का 0 आना मतलब ये समाज में पाए ही नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल अनस्टेबल क्या कहेंगे, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये पाए ही नहीं जाएंगे, इनके लिए बात नहीं करेंगे। जैसे कहा जाएगा कि नोबल गैस डायटोमिक या स्पीसीज के फॉर्म में क्यों नहीं पाए जाते हैं, ये नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही क्यों पाए जाते हैं, क्यों नहीं डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन द केस ऑफ He2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। ये प्रूफ करता है कि हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता है। अब जैसे हमें कह दिया क्वेश्चन में O2 प्लस, O2 प्लस का कह दिया, तो O2 प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी के 16, 1 प्लस हो गया तो कितना हो गया 15। अब पेन मैं नहीं चला रहा हूँ, 15 को भरते हैं तो 2 2 2 2 8 8 6 14, 1 कितना हो गया 15, तो 6 माइनस 1 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। तो अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोचेंगे। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, बिना पेन चलाए खटाखट कॉपी में क्वेश्चन करिए फास्ट।
व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर in the given species? What is bond order in the given species? ये आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। O2 O2 प्लस O2 माइनस CO Cl माइनस N2 N2 प्लस H2 H2 प्लस Ne2 प्लस Be2 B2 C2। कॉपी में क्वेश्चन करेंगे, सब लोग साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। हम मान के चल रहे हैं कि आपको भी कुछ नहीं आ रहा है और हमको भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको सीखना होगा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर इन द गिवन स्पीसीज? दिए गए स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कॉपी में ड्रा करके उसके नीचे डायरेक्ट 2 2 2 2 6 6 लगा के आप कर लीजिए। 2 2 2 2 6 6 लगा के कर लीजिए। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर इन द गिवन स्पीसीज? करिए, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करिए। जो भी घर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, मैं दोपहर में क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा क्लासेस जो होगा वो रैंडम होगा, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं। दोपहर में नींद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोइए नहीं खा करके, यानी कि खाना खा लिए अब सोने जा रहे हैं। बन गया होगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग बना लिए होंगे घर पे। ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है 2 जगह, क्योंकि क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा आपका IIT जैम वगैरह का क्वेश्चन वो मैथमेटिकली, जैसे CO प्लस हो गया तो CO प्लस, अब CO प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे हैं 8 से 14 प्लस से 13 इलेक्ट्रॉन। तो जब 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो एज पर तरीका जब 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो एज पर तरीका आना चाहिए था 2 2 2 2 8 8 और 5 13, मतलब 5 5/2 तो आना चाहिए था 2.5, लेकिन ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाते हैं। तो जब हम लोग हेटेरोन्यूक्लियर का कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी कल डाल दे रहा है, तो CO प्लस में आना कितना चाहिए था 2.5, लेकिन ये गलत हो जाते हैं। इनके केस में ऑप्शन आएगा तो मोर देन 3 अप्रॉक्स 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाते हैं, अप्रॉक्स 3.5। एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर का डायटोमिक्स। उसी तरह से हेटेरोन्यूक्लियर हो गया बोरॉन फ्लोराइड्स, इनके केस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरॉन बोले तो 5 और फ्लोरीन बोले तो 9, यानी यहां हो गए 14। एंड इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CON2। BF जो है बोरॉन फ्लोराइड जो है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO और N2। लेकिन यहां भी देखा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था 3, बट ये भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ देखा जाता है कि BF के केस में बॉन्ड ऑर्डर अप्रॉक्स जो है 1 आते हैं, एग्जैक्ट अगर डेटा हम लोग देखते हैं तो 1.4, तो अगेन गलती हो जाता है। तो जो भी ट्रिक टेक्निक होता है सब एक लिमिटेशन है उनका, और जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आप गलतियाँ कर जाएंगे। तो बोरॉन फ्लोराइड्स हेटेरोन्यूक्लियर है और यहाँ आना चाहिए था बॉन्ड ऑर्डर 3, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1.4। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि क्या सभी जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर बराबर होते हैं, तो आज से 2-3 साल पहले तक जब टीचर्स वगैरह उस लेवल पे नहीं हम लोग सोच रहे थे तो बोल दिया जाता था, अभी भी बोल दिया जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। लेकिन यहाँ जो है आपका BF CO और N2 के बॉन्ड ऑर्डर होते हुए भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हुए भी बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं आता है, 1.4 आता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये दोनों अलग से ध्यान रखना है कि CO प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था कितना
2.5, लेकिन आता कितना है, मोर देन 3, 3.5। पिछले साल जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2018। अब ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। बीएफ में बॉन्ड ऑर्डर आना कितना चाहिए था, 3, लेकिन आता कितना है, 1.4। अभी ये बाजार में नहीं आया हुआ है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। ये दोनों पॉइंट रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट पे पहुंचते हैं। अगले सेगमेंट में अगला सेगमेंट हमें क्वेश्चन कह देगा हाउ मेनी numbers of sigma and pi bond present in पहला है C2 एंड नेक्स्ट है B2। कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पहला C2 और दूसरा B2। ओके, आंसर करते हैं। कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन B2। अब जो नहीं पढ़ा हुआ है, खाली ट्रिक पढ़ लिया, 2 2 2 2 6 6, तो अपना ट्रिक लगाएगा कि राठौर सर ट्रिक बता दिए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत हम उनको मानते हैं, उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हैं ट्रिक को। तो ट्रिक आपने लगाया तो इसका हो गया 6 दूनी 12, 12 को किया तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 2 8, और इसमें क्या भरे, 6 होता है तो 4 भर दे। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। और फिर सर बताए हैं कि मतलब C2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, मतलब C2 में ये आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन आएगा आप बना देंगे 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और मिल जाएगा -5 नंबर, -5 नंबर। क्योंकि हमने यहीं से स्टार्टिंग किया था कि इन द केस ऑफ C2 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और दोनों डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड। दोनों कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड। तो C2 के केस में 2 बॉन्ड होता है और दोनों पाई बॉन्ड होता है। उसी को हम लोग समझेंगे एक्सप्लेनेशन कि कैसे होता है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि C2 के केस में 2 डबल बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड है। तो C2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे को आ गए 12 आ गया। तो एनर्जी लेवल केस फर्स्ट वाला एबव 14, मतलब 14 या 14 से कम, दैट इज एबव 14 वाला, और आपका जो है मोर देन 14। तो पहला वाला केस वाला भरेंगे तो बन के आ जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन पाई 2px, पाई 2py। आगे भी होंगे, इतने से काम चल जाएगा। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो 12 को किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ C2, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ C2। तो आप तो कहेंगे हम तो सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खाली पढ़े हैं, 1s2 2s2 2p6, ये नया तरह का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो हमें कार्बन का नहीं पूछ रहा है, कार्बन का पूछता तो 1s2 2s2 2p2 बोल देते, लेकिन हमें पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ C2, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ सिग्मा आ रहा है मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो ये आपके जो है सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 हो गया। ये भी जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग 2s के लिए भी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और तारा वाला एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2। तो यहाँ भी अगर सोचेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, कितना हो गया, 0। यहाँ आते हैं तो इधर
बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0। और ये कौन से बॉन्ड हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर बराबर, ये केवल तारा इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों किसमें इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में कितना हो गया 4, बॉन्डिंग में कितने हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग आगे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो मतलब 0, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कितना हो गया 2, मतलब पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है और सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0। यानी C2 के केस में जो डबल बॉन्ड आया है ये दोनों डबल बॉन्ड किसके रेस्पेक्ट में आया है पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ C2 डबल बॉन्ड है एंड बोथ आर द पाई बॉन्ड्स। ओके, एक बार फिर से क्लियर समझिए, फिर से सभी लोग फिर से अगेन समझेंगे बातों को। एक बार हम बताना चाह रहे हैं कि C2 के केस में स्पेक्ट्रम एनालिसिस से देखा जाता है कि C2 के केस में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसमें दोनों पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है, यानी ये कार्बन और कार्बन है तो यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होता है, और एक ये भी पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब एक्सप्लेन बाय द एनएमआर टेक्निक, ये एनएमआर टेक्निक से करते हैं, स्पेक्ट्रम की टेक्निक है और दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग से हुआ है, यहाँ किसी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, दोनों कैसे बॉन्ड हैं पाई बॉन्ड से। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, हमने C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, जहाँ जहाँ 1s और pz वाला सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जहाँ जहाँ पाई रहेगा मतलब पाई बॉन्ड। यहाँ सिग्मा के रेस्पेक्ट में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्डर कितना हो गया 0, 2 के रेस्पेक्ट में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0। ये कैसा बॉन्ड बनाया है पाई बॉन्ड, तो इसमें केवल बॉन्डिंग में है, आगे वाला पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz आगे चलता है, ये आपका खाली है, यानी बॉन्डिंग में कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0/2, तो बॉन्ड कितना हो गया 2, और दोनों कैसे बॉन्ड बना रहे हैं पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन था B2, इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है B2, तो B2 को भी डायरेक्ट समझते हैं, एक में हमने समय लिया तो दूसरा आप डायरेक्ट समझेंगे। B2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यही भरेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 एक 9 और एक 10, तो B2 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड B2 इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इनके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0, और यहाँ पाई बॉन्ड के लिए सोचेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, खाली है मतलब 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। गजब का खेला। B2 के केस में बोरॉन बोरॉन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और ये भी केवल पाई बॉन्ड होता है, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने गलत साबित कर दिया, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी सिंगल बॉन्ड होते हुए भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी स्पेक्ट्रम एनालिसिस से साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होता है, कैसा ओवरलैपिंग होता है साइड वाइज। ओके, तो ड्रॉ करेंगे इतना, ये सब बहुत नए जमाने के क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड बदल रहा है, आप जो है 2020 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई 1 सिग्मा,
जबकि अब क्या हो गया कि सिंगल बॉन्ड है और ये भी कैसा है, पाई बॉन्ड है। क्लियर, ड्रॉ कर लिए क्या। अब हम लोग नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन अरेंज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। अरेंज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी फॉर द गिवन स्पीसीज। बहुत ध्यान से, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस। ओके, अच्छा, O2 को क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। कहीं डाई ऑक्सीजन का दिया तो ये नहीं कि छोड़ देंगे। O2 को क्या बोलेंगे बेटा, डाई ऑक्सीजन। O2 प्लस ऑक्सीजनाइल एनायन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनाइल एनायन। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड्स, क्या बोला जाएगा, सुपर ऑक्साइड्स। और O2 2 माइनस को पर ऑक्साइड्स। तो नाम लिख देना होगा, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, ऑक्सीजनाइल आयन या कटायन एंड डाई ऑक्सीजन। बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पढ़ते हैं, डाई ऑक्सीजन दे देता है, डाई नाइट्रोजन दे देता है, छटपटाने लगेंगे ये कौन क्वेश्चन आ गया कि डाई ऑक्सीजन। तो बॉन्ड ऑर्डर तो तुरंत निकाल लिया आपने, इसका बॉन्ड ऑर्डर दो, मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15। यहाँ कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर आपका, 15 अगर हुआ तो O2 प्लस, तो O2 16 15 तो 8 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 1 15। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। यहाँ कितना हो गया, 1.5 O2 माइनस, और यहाँ कितना हो गया, 1। ये तो सीधा क्वेश्चन है, दिस इज द बाजारू क्वेश्चन कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम। ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया कि अगर बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग कहाँ से उठाएंगे, पकड़ेंगे कहाँ से, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर को कहाँ से पकड़ेंगे, 222266 से। ओके, तो आपको जो है ऑर्डर एक बार लिख लीजिए अपने से। बॉन्ड ऑर्डर का हम ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया O2 प्लस। एक बार लिखते हैं क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है जब तक हम कॉपी में आपको ना देखें। O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। ऐसे ऐसे मत कर दीजिए, कॉपी में लिखिए। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ओके, तो ये सीधा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तब अच्छा बनेगा जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, तब क्वेश्चन अच्छा बनेगा। तो नए क्वेश्चन लिखते हैं, नए क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए आराम से। 4 क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। क्वेश्चन को सोचेंगे, उठाएंगे कहाँ से, डायटोमिक स्पीसीज दिया तो बॉन्ड ऑर्डर से। कहाँ से सोचेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे सोचेंगे, 222266। ओके, नए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नया क्वेश्चन हमें कर रहा है कि अरेंज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। BL क्या है, बॉन्ड लेंथ, BE क्या है, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। क्वेश्चन दे दिया हमें N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस माइनस। इज इट क्लियर। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को उठाने का क्या तरीका होगा, बॉन्ड ऑर्डर से। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले हम निकालते हैं। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। N2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। 13 को ध्यान में रखेंगे, 2 2 2 2 8 8 और 5 13, तो 2.5। अच्छा, N2 माइनस, N2 माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन कितना, 15। तो 15 को ध्यान रखेंगे,
तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 6 14, 14 1 15, 6 - 1/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। गजब का खेला, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गए हैं। और यहाँ क्या हो गया N2 - 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। 16 आ रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहला क्वेश्चन बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा तो केस फर्स्ट वाला ही होगा, ये नहीं कि 14 से ज़्यादा वाला होगा तो दूसरा एनर्जी लेवल कर देंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए शुरू में क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2। ओके, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर का अगर आएगा आंसर तो हम ये वाला ऑप्शन लगाएंगे N2, इन दोनों का बराबर है N2 + N2 - इन दोनों का ज़्यादा हो गया N2 - 2। लेकिन हमें अब क्वेश्चन आएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी का, तो वहाँ ट्रिक उरिक काम नहीं करेगा, वहाँ एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस बताए हैं वही काम करेगा। अगर वो न भी हो तो डायरेक्ट भी सोचना सिखाएंगे, लेकिन पहले तरीका से सीखते हैं। अब जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तब हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा, जैसे 2 स्पीसीज दे दे और दोनों स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, तो वैसे स्पीसीज जिसके एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल का होता है, तो वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होने के चलते थोड़ा सा लेंथ में स्ट्रेचिंग आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, और हल्का सा लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो वैसे स्पीसीज जिनके केस में बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा तो उस परिस्थिति में हम ये चेक करेंगे कि किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसमें हाई एनर्जी लेवल पे होता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के कंपेयर में, बॉन्डिंग के कंपेयर में एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी लेवल पे होता है। ऐसे ही अनस्टेबल है और उसमें और इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के चलते बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो उसको हल्का सा ही फूंक देंगे तो टूट जाएगा, तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएंगे, कम। जब आसानी से टूट जाएगा तो मतलब वो कम स्टेबल होगा, मतलब क्या होगा, कम स्टेबल। तो यहाँ से आप सोचेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तो हमें तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा। ऐसे ही हाई एनर्जी लेवल पे है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी लेवल पे, ऐसे ही अनस्टेबल होता है, बॉन्डिंग स्टेबल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन से तनाव आ जाएगा, थोड़ा लेंथ बढ़ जाएंगे, लेंथ बढ़ गया तो उसको आसानी से तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। आइए देखते हैं N2+, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 13 हो गए और यहाँ कितने हो गए हैं N2 - 14 1 15। एक बार एनर्जी फिर से लिखते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है, लिखेंगे 14 वाला, 14 या 14 से कम वाला, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, आगे भी होंगे। ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी लिखिए, लिखेंगे तभी याद होगा। अब हम लोग देखते हैं इनके केस में, N2+ के केस में 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 1 13। ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा रुक करके क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 1 9। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तारा वाला देखो तो तारा वाला यहाँ पे है 2 2 4, इसको ध्यान रखना होगा। अब हम लोगों के सामने अगला है N2-। N2- में कुल इलेक्ट्रॉन तो है 14 1 15, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N2 वाला ही लिखेंगे क्योंकि वो N2 का ही आयन है, तो प्रोटॉन उतना ही है, एनर्जी लेवल नहीं चेंज होगा। तो इनका एनर्जी लेवल जो बन के आ जाएंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, इनके आगे भी पाई स्टार 2px, पाई स्टार, वो आप ध्यान रखे होंगे।
तो हम लोग 15 को भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 12 2 14 और 1 15, 2px 2py है। ओके, ये जो है आपका N2 माइनस का बन के आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए N2 माइनस में, तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक बार समय ले रहे हैं क्योंकि समय लेंगे तभी दिमाग खुलेगा। नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तारा वाला, तो 2 2 4 और 1 5। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इनके बॉन्डिंग में 10 है और इनके बॉन्डिंग में 9 है, तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग तो स्टेबल ऑलरेडी स्टेबल है। हमें रिपल्सन कहाँ सोचना होगा? एंटी बॉन्डिंग वाले से। एंटी, तो इसलिए हम जो मेन फोकस जो कर रहे हैं पैरामीटर, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से नहीं फोकस कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग ऑलरेडी अनस्टेबल है और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और यहाँ कितने हो गए? 5। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अतः अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ, तो दैट इज द N2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा किससे? N2 प्लस से। एक बार सोच लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस तरह के ट्रेंड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आराम से सोचिए। ओके, मिटाया जाए क्या? इसको मिटाएं। तो सीधा हमने प्लेन क्या बात किया कि वैसे दो स्पीसीज जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी बराबर न कर देना, वहाँ बिल्कुल ना बराबर कर देना। ये नहीं कि बराबर वाला ऑप्शन पहला दिया रहेगा, तो वहाँ हमें क्वेश्चन देखना होगा कि किसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उनके केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा, थोड़ा स्ट्रेन आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इनको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? मान लिया जाए इतना बनाना पड़ेगा, समय लगेगा, परीक्षा का दबाव होता है, तो हमने जो ट्रिक दिया उससे सोचेंगे। जैसे आपका N2 प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन 13, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 2 8 और 8 5 कितना हो गया? 13। N2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन 15, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 2 2 2 8 8 6 14 14, ये क्या हो गया? 15। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो रिपल्सन ज़्यादा, स्ट्रेन ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अतः N2 माइनस का ज़्यादा और N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? कम। अब बॉन्ड लेंथ से ही स्टेबिलिटी सोचना है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, N2 प्लस N2 माइनस। और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी सोचना है, या बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम, तो N2 प्लस एंड N2 माइनस। तो हम डायरेक्ट भी सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला लेक्चर 3 हम जब बनाएंगे तो वहाँ फिर नए तरीके का क्वेश्चन सिखाएंगे, हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।